ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं राज्य में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की जितने भी विद्यार्थियों के पक्ष में जो योजनाएं होती है ना, उनके बारे में। योजनाओं में ऐसा क्या है कि योजना अगर कंप्लीटली हर चीज़ को याद करोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा कि इस योजना को बनाने में जब योजना बनती है ना, तो लगभग 10-12 पेज की वो पीडीएफ आती है। तो इतनी डिटेल से याद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हम बस उसी चीज़ को याद करेंगे जो कि एग्ज़ाम में आ सकती है, और उसी चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन जैसे सबको आ गई वो चीज़। कोई मान लो कि छोटी सी चीज़ है, जैसे वो पूछ ले कि आरटी कब लागू हुआ था। अब ये चीज़ सबको आएगी, वहाँ पर 90% स्टूडेंट को ये चीज़ आ जाएगी और तुम्हें नहीं आएगी, तब तुम्हारा नुकसान होगा और तब सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमें उन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है जो कॉमन है, क्योंकि अगर डीपली क्वेश्चन पूछा जाए क्या, तो वो तो विद्यार्थी बोलेंगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं कहीं पर, ये तो बुक में था ही नहीं। तो उन चीज़ों को याद करने में फ़ायदा नहीं, क्योंकि जितना डीप पढ़ोगे क्या पता वो एग्ज़ाम में आए नहीं, और डीप वाला आ गया क्या पता वो तुम्हारी बुक में हो ही नहीं। इससे अच्छा है जहाँ से नंबर आने के चांस है ना, और क्वेश्चन आने के चांस है, उनको ज़्यादा पढ़ो। जैसे ये योजना है पीएम ई विद्या योजना, तो इसमें ये इतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं, क्योंकि इसकी ये सक्सेसफुल नहीं हुई। ठीक है, इसको कोई जानता तक नहीं था कि ट्राई करके देखते हैं। योजना तो चला दी, घोषणा वगैरह सब कुछ कर दिया, तो एग्ज़ाम पेपर वाले और एग्ज़ाम वाले किताबों वाले तो छापेंगे ही सही, लेकिन ये सक्सेसफुल हुई नहीं थी। फिर भी अगर इसमें कुछ याद करने की चीज़ है तो इसका एक आदर्श वाक्य है। वैसे आदर्श वाक्य बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो याद नहीं रहेंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इस योजना का अगर आदर्श वाक्य आता है तो इसको बस 2 या 3% ही स्टूडेंट कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कोई फेमस योजना नहीं है और ना ही किसी को इतना डीपली मटेरियल याद होता है। तो इसकी शुरुआत याद कर लेना और आदर्श वाक्य करो तो कर देना, वरना वो साइड में लिख देना वहीं पर। एक ही लाइन का ये टॉपिक है बस, इससे ज़्यादा नहीं। विशेषता इसकी पढ़ने की है, याद करने की नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। स्किप कर देना, या फिर पढ़ो ना तो इसकी शुरुआत पढ़ लेना, और कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। ठीक है, ये जो लिखे होते हैं ना कि इतने लाख रुपए दिए जाते हैं, इतने लाख रुपए, इतना परसेंट है, और 10वीं 12वीं में कितने अंक चाहिए, इन चीज़ों को स्किप करना ऐसी छोटी मोटी योजनाओं में। ठीक है, ये योजना कहाँ पर याद करनी होती है कि कितने परसेंट चाहिए, कितने पैसे मिलते हैं, ये ऐसी जहाँ पर विख्यात हो ना योजना, जैसे इंस्पायर अवार्ड को सभी जानते हैं, गायक गार्गी पुरस्कार को सभी जानते हैं, उनमें याद करनी होती है ये चीज़ें। तो इसमें ऐसे छोटी मोटी योजनाओं में क्या याद करना, अगर याद हो रह जाए ना तुमको, तो 6 नवंबर 2024 इसकी ये जो अनुमोदित की गई थी, जो भी शुरुआत की गई थी है ना, इनको ऐसे याद करना कि जैसे 2024 है, अब नवंबर 2024 में कौन-कौन सी योजनाएँ एक साथ स्टार्ट की, इनका एक क्रम होता है। जैसे 5 नवंबर को कोई अलग योजना स्टार्ट हुई, 6 नवंबर को कोई अलग योजना स्टार्ट हुई। अगर वैसे लिख दोगे ना अ, इनकी टाइमिंग के हिसाब से, तो याद करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। वरना 6 नवंबर 2024 और 6 नवंबर 2025 में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है? तुम्हारे माइंड में एक वो सेट बन जाएगा कि नवंबर 2024 में ये 4 योजनाएँ स्टार्ट हुई थी जो फ़ेमस हैं। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब वो दिमाग अपने आप कह देगा कि ये 4 योजनाएँ में तो है नहीं, ये 5वीं पता नहीं और ही जगह होगी। ये तुम्हारे डाउट क्लियर करने में काम आएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो इनको टाइम के अकॉर्डिंग लिखो और याद करो। ये छोटी-मोटी योजनाओं को बस एक ही लाइन में लिखना है कि पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, और कुछ नहीं। ये बस नाम से ही डिफ़ाइन होती है। जितनी भी हिंदी वाली योजना होती है केंद्र सरकार, वो नाम से ही डिफ़ाइन करती है सब चीज़ों को। किसानों के लिए किसान, आगे किसान वर्ड जोड़ देती है, विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी जोड़ देती है, लड़कियों के लिए कुछ लड़की जैसा सिमिलर वर्ड जैसे विद्या लक्ष्मी जैसा जोड़ देती है। तो इनकी विशेषताएँ याद करने में कोई दिक्कत वाली नहीं है, क्योंकि ऑप्शन अगर नहीं वाला पूछा जाएगा तो उसमें आराम से तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो लड़कियों के फ़ेवर में नहीं होगा। ठीक है? प्रधानमंत्री पोषण योजना स्किप करो। अगर लिखना ही है तो डेट वगैरह लिख लेना, वरना स्किप करना, ज़्यादा डिटेल में इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब कुछ ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 2020 से पहले है ना कोरोना टाइम, उनको तो स्किप ही कर देना, क्योंकि वो तो किस्सा ही भुला दिया गया है पूरा का पूरा। स्टार्स का पूरा नाम याद कर लेना, अभी भी चल रहा है वैसे ही। लॉन्च कब हुआ था ये, इसमें जैसे ये डीपली दे रखा है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना कि लॉन्च कब हुआ था, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको मतलब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था। ये जो राज्य दे रखे हैं, किन किन राज्यों में लागू हुआ था, इनको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पीएम श्री योजना ये इम्पोर्टेंट है। इसमें ये ऊपर की जो शुरुआत और इसका नाम दिया गया है, इसको याद कर लेना और उद्देश्य भी इसको समझना कि क्यों मतलब एक तो नॉर्मल विद्यालय विद्यालय होता है और एक पीएम श्री विद्यालय में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये बस ये अगर ये फ़र्क समझ में आ गया ना तो आराम से ये क्वेश्चन कर दोगे। योजना की अवधि ये इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये कभी-कभी पूछ लिया जाता है इसकी कब तक चलेगी, ठीक है। या इसका टारगेट कब तक होगा। निपुण भारत इम्पोर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना, कब प्रारंभ हुआ था ये भी याद कर लेना। निष्ठा इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग इसकी स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है और इसमें इतनी सारे वर्ड है ना कि कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये जो स्कूल हेड्स हैं, इसकी जगह इनिशिएटिव फॉर ऑफ की जगह यहाँ पर फॉर की जगह ऑफ लिख देंगे, एंड की जगह कुछ और लिख देंगे, और भी लिख सकते हैं। तो इनको अच्छे से याद करना, निष्ठा की फुल फॉर्म और प्रारंभ कब हुआ था, बस यही, और कुछ याद नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण ये सब कुछ स्किप कर देना, कोई फालतू का लोड लेने की जरूरत है नहीं। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना, इसको डेट याद कर लेना, ठीक है। और किससे रिलेटेड है, मतलब किस क्लास से बच्चों के लिए रिलेटेड है, ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए रिलेटेड है, ठीक है। ये वाली स्किप करो तो कर देना, वैसे ये कुछ पढ़ने की याद करने की नहीं है, ठीक है। ये नेशनल मीन्स वाला इंस्पायर अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना इसको, अच्छे से रटी लेना, क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि ये कॉमन सवाल है। जो मतलब ऐसे सवाल जो पेपर को इजी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं उनमें ये आता है, तो ठीक है। कम से कम वो तो गलत नहीं होगी, क्योंकि वो सबके सही होंगे, तुम्हारे गलत हो जाएंगे, तुम्हारा नंबर कम, रैंक नीचे आ जाएगी, ठीक है। नव भारत साक्षर वो जो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसकी डेट याद कर लेना कि कब से कब तक है, कब शुरू किया गया था। बाकी इसकी ये जो फुल फॉर्म है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी में याद कर लेना, उल्लास नाम से का प्रारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आदर्श वाक्य वगैरह ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसका उद्देश्य और कब प्रारंभ किया गया था वही इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इसको स्किप करना, ये सब कुछ स्किप करना, इसका कोई मतलब नहीं है इन चीज़ों को याद करने का। जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जा रही है ना, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। नाम लेने में टाइम वेस्ट होता है, इससे बढ़िया है कि बिना नाम लिए ऐसे चलते रहें, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मनोदर्पण, मनोदर्पण ऐसे कुछ नाम इसका इंटरेस्टिंग है। जैसे नाम अगर किसी का अच्छा लगे, जैसे शॉर्ट हो या फिर शॉर्ट नाम हो, जैसे उल्लास हो गया, निपुण हो गया, ये मनोदर्पण हो गया, हवा महल हो गया, ऐसे नाम जो ज़्यादा लंबे नहीं होते लेकिन पढ़ने में अट्रैक्टिव लगते हैं ना, उनको पढ़ा करो एक तरीके से। क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इसमें आ जाएगा कि नया वर्ड पे एग्जामिनर जो अगर डीपली पेपर बनाता है तो वो नए वर्ड को ढूंढता है कि ऐसा कुछ वर्ड जो विद्यार्थियों ने देखा नहीं होगा, जिसको देख के उनको इच्छा हो कि ये क्या चीज़ आ गई, है ना। उनको जैसे ये मनोदर्पण है, इसकी डेट याद कर लेना, और तो कुछ याद नहीं। और अगर तुम पढ़ोगे तो ये तुम्हें पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। अब ये तो केंद्र सरकार की हो गई थी अभी तक तो, है ना। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस वो निष्ठा वगैरह के आसपास बताया था ना। अब राजस्थान सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार की भी शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। ये सेंट्रल का पेपर नहीं है, राजस्थान का है।
तो इसमें ये जो पन्नादाय बाल गोपाल योजना है ना, ये इम्पोर्टेंट है। पहले ये मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये अशोक गहलोत के टाइम में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना था, अब इन्होंने नाम चेंज करके पन्नादाई कर दिया। ठीक है, तो इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ लेना, ये अभी भी चल रही है और इस पे पूछा जा सकता है। दूध का वितरण ये मत पढ़ना वैसे शुरुआत कब हुई और अभी जो पहले नाम क्या था और अभी कब पन्नादाय वाला कर दिया है ना, वो कब से किया गया है, बस ये चीज़ पढ़ना। इसकी जो मात्रा वगैरह है ये लिखी हुई है ना, इनको स्किप करना, फालतू का लोड है। आपूर्ति संचालन इनको स्किप करना। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसको डेट याद कर लेना। ठीक है, और तो कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म वाला अभी भी चल रहा है। ठीक है, एक दो बार इसका क्वेश्चन पूछा भी गया है, लेकिन वो छोटे मोटे एग्ज़ाम में पूछा गया है, फिर भी तुमको ये याद होना चाहिए कि कब हुई थी। और इसमें ये जो परसेंटेज है ना, ये इम्पोर्टेंट होगा। संचालन वगैरह ये इम्पोर्टेंट नहीं होगी। और 200 रुपये, ये डीबीटी पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि कितने रुपए दिए जाते हैं। 200 रुपये दिए जाते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना थोड़ा बहुत याद कर लेना ऊपर ऊपर से, ज़्यादा डीपली इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, किस्तों का वितरण ये सब कुछ स्किप करने की चीज़ें हैं, फालतू का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये स्वामी विवेकानंद ये स्कॉलरशिप योजना है ना, ये इम्पोर्टेंट मानी गई थी उस टाइम, फिर भी याद कर लेना। इसमें क्या होता था, इसमें एक दो बार क्वेश्चन भी आया था, ये उसी टाइम आया था, ये 2024 के पेपरों में एग्ज़ाम में, बाकी उसके बाद नहीं आया था। तो फिर भी याद कर लेना। अगर ऊपर से डिटेल याद करनी होती है, इनमें योजना कब शुरू हुई वही अधिकांश क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वही यही होता है ना। ये नाम जो चेंज हुआ है ना, उसको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं कि पहले क्या था अभी क्या है। अभी ये राजीव गांधी वाला नहीं पूछेगा, अभी ये अगर पूछा तो स्वामी विवेकानंद ही पूछेगा, राजीव गांधी वाला नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आर्थिक सहायता का वितरण इनको स्किप करना है, फालतू में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। अनुप्रति कोचिंग योजना, इसकी शुरुआत पढ़ लेना, ये पहले भी गई थी। मैंने कहा था अनुप्रति, अब देखो नया वर्ड है, इंसान या किसी शहर के नाम से कोई वर्ड मिलता हो ना, वैसे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे करंट वाले में। ठीक है, तो बस अनुप्रति योजना की ये शुरुआत है वो पढ़ लेना, और तो कुछ नहीं, उनको स्किप करना, ये सब कुछ फालतू डिटेल्स है। योजना है तो पात्रता, हाँ, पात्रता वैसे इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। अगर किसी चीज़ में पात्रता दे रखी है ना, तो ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग आ जाए। और थोड़ा सा लिख भी लेना कि इसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होती है। कोरोना काल की बाल कल्याण योजना स्किप कर देना, कोरोना काल की कोई भी योजना पूछी नहीं जाएगी। बालिका फाउंडेशन, ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है इसका। इसकी स्थापना वगैरह पढ़ लेना। बाकी गार्गी पुरस्कार है जो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन बार बार आते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन हल्के होते हैं, पुराने क्वेश्चन हैं, रिपीट होते हैं, 50 से 100 बार रिपीट हो गए, तो इसको सदाबहार क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जाता है। पेपर को ईजी बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। जितना पढ़ सको गार्गी पुरस्कार में उतना पढ़ लेना। ये बाकी मुकबधीर वाली स्किप करने की चीज़ है, फिर भी पढ़े तो इसकी जो वर्ष है ना, वर्ष में क्या है कि ये जो पीरियड है 2000 से लेकर 2014-15 तक। ठीक है, ये जो पीरियड था, इसमें जो भी बड़ी बड़ी योजना है उनको पूछा जाता है। जैसे ये ये योजना हो गई, या फिर वो शिक्षा का अधिनियम हो गया, और लैपटॉप वितरण वाली योजना हो गई। कुछ ये कुछ इसी पीरियड में हुई थी। ठीक है, इस पीरियड में जो क्वेश्चन आता है, जैसे 2014-15 के बाद की जो योजना है ना, उसमें तो योजना एकदम ठप पड़ गई थी पूरी। जब तक कोरोना नहीं आया था तब तक सरकार ने एक दो योजना भी लॉन्च नहीं की थी।
स्टूडेंट के फेवर में। तो उसमें तो कोई पीरियड है नहीं, लेकिन ये जो 2000 से लेकर ये जो 2014-15 तक की योजनाएं हैं, इनमें जो गवर्नमेंट थी वो गहलोत सरकार थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी योजनाएं और शिक्षा में तो ज़्यादा योजनाएं लॉन्च की थी और वो सक्सेसफुल भी हुई थी। तो याद करने की जो 2000 से लेकर 2014-15 तक है, उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि वो 10-12 योजना होंगी ऐसी जो इम्पोर्टेंट होगी। और 2000 से पहले वाली जो योजना है ना, वो तो हाँ 1980 से 1995 तक, वो जो शायद वो 3 या 4 ही योजनाएं ऐसी है, बड़ी बड़ी योजनाएं, ठीक है। बस वही चीज़ें याद करने की है। उसके बाद तो तुम्हें कौन सी योजना याद करनी है जो इम्पोर्टेंट है 2024 और 24-25 में लगी। 22-23 की स्किप कर देना, अगर वो कोई बड़ी योजनाएं नहीं हो या अभी तक चल नहीं रही हो ना, उसको स्किप कर देना। बाकी कोई 2020 के बाद में जो कोई योजना शुरू हुई और अभी तक भी चल रही है, तो वो इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है, क्योंकि वो इजी वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सदाबहार वाला। समझे? आपकी बेटी योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। बस यही याद करना है कि कब शुरू हो, इसका वर्ष पूछा जा सके। इंदिरा, ये वाला इंदिरा प्रियदर्शनी ये इम्पोर्टेंट है, याद कर सको जितना उतना कर लेना, ठीक है। इसको स्किप कर देना 6 वाले पॉइंट को। 7 वाला पॉइंट बस वर्ष याद कर लेना, 2015-16 है, ठीक है। और 8 वाला पॉइंट भी याद करना है, बस इसका वर्ष याद करना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। मोस्टली ये जो पात्रताएं होती है ना, 75% वाली होती है, हर किसी में 60 हो जाती है। अगर कोई विशेष वर्ग से नहीं पूछा जाए ना, तो 75% ऑलमोस्ट हर जगह होता है, और 10वीं या 12वीं वाले में ये अप्लाई होती है। फिर भी अगर तुम्हें लिखना चाहो ना, तो इसको एक तरीके से एक ही लाइन में लिख लेना कि 10th और 12th के लिए है, या फिर 75% है, ऐसा कुछ, ठीक है। अपनी अपनी योजनाओं से रिलेटेड। अन्य महत्वपूर्ण योजना साइकिल वितरण योजना इम्पोर्टेंट है। ट्रांसफ़र वाउचर इम्पोर्टेंट है, कब शुरुआत की गई थी, और इसमें दूरी के हिसाब से कितना मिलता है, 1 से 5 क्लास तक और 6 से 8 क्लास तक दोनों याद करना है, इम्पोर्टेंट है ये चीज़। इसको स्किप कर देना। मुख्यमंत्री समक्ष योजना, नन्ही कली योजना, ये इसका स्किप करने की ज़रूरत है। अगर याद करना चाहो तो कर लेना, नन्ही कली वाले वगैरह। बाकी ऐसा कुछ याद करने वाला। कस्तूरबा गांधी की ये जो इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। एकलव्य या मेरा पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, और शुरुआत वर्ष याद करना है और कुछ नहीं। ये कितनी राशि दी जाती है कितनी नहीं जाती उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कालीबाई भी ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है इसका क्वेश्चन, ठीक है। देवनारायण स्कूटी योजना, इसमें इसमें पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, और किस कैटेगरी के लिए है ये, है ना। इसमें ओबीसी कैटेगरी का लिखा होता है। हाँ, ये देखो, अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी के लिए ये देवनारायण का मतलब रिलेटेड किया जाए तो गुर्जर समाज से रिलेटेड करना, आराम से याद हो जाएगा। और इसमें जो परसेंटेज है वो 75% नहीं है, 50% है। ये कंफ्यूज कर देता है कई बार, वो 75% वाले में चक्कर में रह जाते कि 50%, लेकिन इसमें 50% है, ठीक है। ये स्किप करने की चीज़ है। गोकुल योजना, APJ अब्दुल कलाम वाले भी स्किप करने की ज़रूरत है। और अम्बेडकर DPT वाउचर योजना, इसको थोड़ा सा माइंड में रख लेना, लिखो तो। और क्या रखना है, इसका जो वर्ष है ना वो, और किस कैटेगरी के लिए है। अम्बेडकर तो ये ST OBC इनके लिए, जनरल वाले के थे, तो वो तो मानते नहीं इनको। विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना, इसको कब लागू की गई थी, ये ध्यान रखना, ठीक है। पालनहार योजना अभी भी चल रही है, इसको याद कर लेना, इसका प्रारंभ कब हुआ था और नवीनीकरण कब किया गया था, ठीक है। ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको स्किप कर देना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की योजना, इनमें कोई ऐसा कुछ ये नहीं कि पूछने लायक हो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है समझा, ठीक है।
समग्र शिक्षा अभियान इसकी शुरुआत वगैरह ये सब कुछ पढ़ लेना इम्पोर्टेंट है, जितना पढ़ सको ना और तुमको इम्पोर्टेंट लगे, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक सदाबहार है। क्वेश्चन इसमें डीपली है लेकिन टॉपिक सदाबहार है, तो इसमें से तुम्हें अगर पढ़ सको तो उतना पढ़ लेना। अंडरस्टैंडिंग के लिए वो, याद करने की ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें, बस समझने की ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो निपुण भारत है ना, वो इसी में आता है। ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी इसमें क्या-क्या चीज़ें आती है, बस ये याद करना कि निपुण भारत ही इम्पोर्टेंट है और बाकी तो इसमें ये जो पॉइंट दे रखे ना 1, 3, 4, 5, 6, 7 है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको स्किप ही कर देना बस समझने के हिसाब से। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, बाकी इसमें याद करने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है कि इसके तहत संचालित कौन-कौन से कार्यक्रम हैं। निपुण वाला इसी में इंक्लूड है, कस्तूरबा वाला इसी में इंक्लूड है, ठीक है? और ये जो स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, ये भी इसी में इंक्लूड है। पूछा जा सकता है कि ये स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल है, वो किससे रिलेटेड है? तो इसमें समग्र शिक्षा अभियान करना है, ठीक है? महात्मा गांधी वाली भी इसी में आती है और मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, इसको इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ये मेवात वाला एक सेक्टर के लिए हो गया। राजस्थान का पेपर एक पूरे राजस्थान के लिए होता है। अगर योजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके वाला अलग पेपर होता है, लेकिन योजनाओं के बारे में पूछा जाता है तो वो किसी एक सेक्टर के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि टोंक जिले में कौन सी योजना चल रही है या भीलवाड़ा जिले में कौन सी योजना चल रही है। अगर वो फेमस नहीं है तो तब तो नहीं पूछा जाएगा। बाकी अगर वो मान लो कि कि मान लो अजमेर के कलेक्टर ने कोई ऐसी योजना चला दी जो पूरे राजस्थान में फेमस हो गई, तो उसे पूछा जा सकता है। बाकी राजस्थान में जो योजनाएँ चलती हैं ना पूरे राजस्थान में, उन्हीं को पूछा जाएगा ऐसे। समावेशी शिक्षा इसी के इसी में आती है, इंक्लूडेड है। क्लिक योजना को स्किप कर देना या पढ़ो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उजियारी पंचायत, ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पर ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ये सोचने वाला इसका उद्देश्य और वर्ष याद कर लेना उजियारी योजना में। क्योंकि ड्रॉप आउट विद्यार्थियों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है कि कोई भी विद्यार्थी ड्रॉप आउट नहीं हो। हाँ, ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो अनेक नवोचारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है। मीना मंच, आत्मरक्षा गार्गी मंच, अध्यापिका मंच, चारों का चारों इम्पोर्टेंट है। चारों के नाम याद कर लेना और इनको अलग-अलग डिटेल से पढ़ना कि मीना मंच क्या है, गार्गी मंच क्या है और अध्यापिका मंच क्या है, आत्मरक्षा मंच क्या है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है चारों के चारों, क्वेश्चन बनता है इनमें से, पहले बन चुके हैं। मिड डे मील वाले जो इसका जो वर्ष है ना, कब चालू की गई थी, वो याद करना, बाकी और कुछ चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। ये अपार की फुल फॉर्म याद कर लेना और ये अभी एक एक डेढ़ साल पहले इसकी ये जो चालू हुई थी ना, उसमें इसमें बहुत जोर दिया गया था। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जितने भी स्टूडेंट होते हैं इंडिया में, सबकी अपार आईडी बनी हुई है। चाहे तुम लोग स्कूल में एडमिशन लो या कॉलेज में एडमिशन लो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, सबकी अपार आईडी बनी हुई है, ठीक है? और वो परमानेंट होती है। बाकी तो ये क्वेश्चन है, इनको एक बार करके देख लेना। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको नोट करके याद करना अच्छे से, फिर बाद में इसको पढ़ लेना। सारे क्वेश्चन आने चाहिए वैसे। वीडियो लंबे होंगे थोड़े से, तो इनको ऐसा करना स्पीड से देख लेना, 2 की स्पीड से या 1.5 की स्पीड से, ताकि टाइम बच जाए तुम्हारा।